मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। जीते रहें, सदा सुखी रहें, दिन दुगनी रात चुगनी बरकत पे बरकत पाएं। आज हम सब्त के बारे में एक और लेसन सीखेंगे, एक और सबक सीखेंगे, और ये रीज़न 7 है, 7वीं वजह है कि हम सब्त को क्यों मनाते हैं। हम सब्त को क्यों मनाते हैं? सब्त हकीकत में एक दायमी निशान है। सब्त हकीकत में शरीयत पर चलने वालों के लिए, कलाम पर चलने वालों के लिए, खुदा के अहकाम पर चलने वालों के लिए, खुदा की बातों को मानने वालों के लिए एक दायमी निशान है। और ये बात खुदा के कलाम में दर्ज है। अगर हम देखें हिजकिय्येल 20 बाब और उसकी 12वीं आयत में और मैंने अपने सब्त भी उनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान निशान हों, ताकि वो जाने कि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताज़ा दम हुआ। खरूज 31 बाब और उसकी 17वीं आयत। खरूज 31 बाब और उसकी 17वीं आयत। लेकिन मेरे और बनी इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए एक निशान रहेगा। बड़ी काबिल गौर बात है। बनी इसराइल ला जिन पे उतरा, जिनको खुदा ने ला सिखाया, कानून सिखाया, इल्म सिखाया, इल्म दिया। बनी इसराइल किताबें जिनकी हैं, नबी जिनके हैं, पैगंबर जिनके हैं, और खुदा जिनका है। हालेलुया। खुदा उनका ही है, ये हकीकत है। अब अगर आप कहें ना खुदा सारी दुनिया का है, खुदा सारी दुनिया का नहीं है। खुदा सारी दुनिया का नहीं है। खुदा गयूर खुदा है और वो अपने लोगों का खुदा है, जो उसके लिए कुर्बानी देते हैं, जो उसके लिए कुर्बान होते हैं। खुदा उन्हीं का खुदा है। एक शख्स वो है जो उसके लिए कुर्बान हो रहा है, और एक वो है जो मार रहा है, कत्ल कर रहा है। अब कुर्बान होने वाला खुदा का है या कत्ल करने वाला खुदा का है? कुर्बान होने वाला जो उसके कलाम पर अमल करते करते चलते चलते कुर्बान हो रहा है, और एक जो है वो कत्ल कर रहा है, गुनाह कर रहा है। खुदा किसका है? खुदा उसी का है जो उसके लिए कुर्बान होता है। खुदा उसका है। ये बात सरासर दुरुस्त नहीं है कि खुदा हर किसी का है। नहीं, हर किसी का नहीं है। जो खुदा के दुश्मन है, खुदा उनका दुश्मन है। और वो लोग जो खुदा के कलाम पर नहीं चलते, उसका खौफ नहीं रखते, उसका डर नहीं रखते, उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी भेड़ों को, उसके बरों को तकलीफ देते हैं, वो उसके दोस्त हैं। अगर खुदा सारी दुनिया का होता तो इसराइल सारी दुनिया को क्यों मारता? दाऊद बादशाह सारी दुनिया को क्यों मारता? सुलेमान सारी दुनिया को क्यों मारता? खुदा अपने लोगों का है, जो उसके हुक्म पर चलते हैं, जो उसके कलाम पर चलते हैं, जो उसकी शरीयत पर चलते हैं। वो साबित करते हैं कि वो खुदा से प्यार करते हैं, और जो खुदा से प्यार करते हैं, खुदा भी उनसे प्यार करता है।
जो खुदा से प्यार करते हैं ना, खुदा भी उनसे प्यार करता है। ये भी गलत है कि खुदा सबसे प्यार करता है। खुदा शैतान से प्यार करता है, हवाई चीज़ों से प्यार करता है? नहीं करता। बहुत सी बातें ऐसी जिनसे खुदा प्यार नहीं करता। खुदा नहीं प्यार करता। खुदा उससे प्यार करता है जो उससे प्यार करता है। खुदा उसकी इज्जत करता है जो उसकी इज्जत करता है। खुदा उसके लिए गैरत खाता है जो उसके लिए गैरत खाता है। और जिसको परवाह ही नहीं उसकी, तो क्या खुदा को उसकी परवाह है? शरीयत, हम मानते हैं कि हम शरीयत पर चलने वाले हैं और हम शरीयत को कबूल करते हैं। और सब्त जो है ये एक निशान है शरीयत के मानने वालों के लिए। अब मैं ये नहीं कहता कि हम इस्राएल की राह पर चलते हैं। इस्राएल की राह जो है ना, जो हकीकी इसराइलियों की राह है, वो तो कलाम मुकद्दस है, उस पर तो हम चलते हैं। लेकिन जिस राह पे वो आज चल रहे हैं या जिस राह पे चलने से उनको सजाएं मिलती थी और खुदा उनको कौमों के हवाले कर देता था, हम उस राह पे नहीं चलते। और याद रखिए, जो बात बाप के लिए और माँ के लिए ज़रूरी होती है वो औलाद के लिए भी होती है। तो हम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है? देखें खुदा के कलाम से। मुकाशफा उसका 12वां बाब और उसकी 17वीं आयत। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। फिर देख लें मुकाशफा 12वां बाब और 17वीं आयत। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। ये औरत से क्या मुराद है? ये डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, मुख्तलिफ जो उलमा कराम हैं, बाइबल के आलम फाजल लोग हैं, वो औरत से कलीसिया भी लेते हैं और बनी इसराइल भी लेते हैं। अब मैं जो है इस बात की जो है वो तस्दीक नहीं करने लगा कि हकीकत में क्या है और क्या नहीं है। मैं जो बात बताने लगा हूँ वो अपने हिसाब से बताने लगा हूँ कि हम सब्त को रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। और शरीयत का अगर यह हिस्सा है तो हम शरीयत को भी मानते हैं। और शरीयत पर अमल किए बगैर हमारा ईमान है कि खुदा का फजल भी नहीं होता और खुदा भी साथ नहीं होता जब तक उसके कलाम पर अमल नहीं किया जाता। और याद रखें, बात एक ही है, पुराने दौर में, पुराने अहदनामे में इसको शरीयत कहा जाता था, खुदा के हुक्म को, और नए अहदनामे में कलाम कहा जाता है। क्या आप कलाम पर चलते हैं? इसका मतलब है कि आप शरीयत पर चलते हैं। क्या आप शरीयत पर चलते हैं? इसका मतलब क्या आप कलाम पर चलते हैं। अब लफ्ज़ जो कलाम इस्तेमाल होता है और पहले शरीयत होता था। यहाँ अब जो इस आयत के हवाले से बात है वो ये है, बहुत से उलमा कराम ये समझते हैं और ये ईमान रखते हैं कि औरत से मुराद इसराइल है, औरत से मुराद इसराइल है। तो मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ। कलीसिया जो इस बात को कलीसिया समझते हैं, औरत को, औरत से कलीसिया को तशबीह देते हैं, ये औरत से कलीसिया मुराद है। मैं उनके लिए ये नहीं कह रहा, वो तो हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च इसी तरह से मानते हैं। लेकिन जो इसराइल को इससे तशबीह देते हैं औरत को, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर इसराइल जो है वो शरीयत को मानने वाली है और वो औरत है, और औलाद तो फिर इसराइल के बच्चे हुए। उस औरत से मुराद अगर इसराइल है तो औलाद से मुराद फिर क्रिश्चियनिटी होगी, क्योंकि इसराइल से जो मज़हब निकला वो क्रिश्चियनिटी तो निकली है, मसीहत ही तो निकली है। तो फिर हम औलाद हुए। अगर इसराइल माँ बनती है ना, माँ है, तो फिर क्रिश्चियनिटी औलाद है। और अगर माँ के लिए ज़रूरी है ना शरीयत पर अमल करना,
तो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है शरीयत पर अमल करना। आमीन। आप खुद कहते हैं कि औरत से मुराद इसराइल कौम है। आप खुद कहते हैं, आप खुद फरमाते हैं कि औरत से मुराद इसराइल कौम है। तो ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं, हम इस बात को मान लेते हैं। अगर औरत इसराइल बनती है, माँ इसराइल है, तो औलाद क्रिश्चियनिटी है, मसीहत है। हम इसराइलियों से थे। खुदावंद यीशु मसीह भी इसराइली, शागिर्द भी इसराइली, इब्तदाई कलीसिया भी इसराइली। हम फिर औलाद हुए। और अगर माँ के लिए शरीयत है तो औलाद के लिए शरीयत क्या नहीं होगी? जो हुक्म माँ के लिए वो औलाद के लिए भी है। अगर माँ के लिए शब्द को मानना ज़रूरी है तो औलाद के लिए भी शब्द को मानना ज़रूरी है। अगर माँ के लिए निशान है, दायमी निशान है, तो बच्चों के लिए भी ये निशान है, बच्चों के लिए भी ये निशान है। देखें, बहुत से अजीज़ कहते हैं कि ये इसराइल के लिए है। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए एक निशान रहेगा। और इसराइल हमारी माँ बनती है इस औरत वाले हवाले के मुताबिक, और औलाद क्रिश्चियनिटी बनती है इस हवाले के मुताबिक। तो अगर इनके लिए दायमी निशान है तो हमारे लिए भी दायमी निशान है। और याद रखें, बड़ी काबिल गौर बात है, ये जिस्मानी इसराइलियों की बात नहीं होती। खुदा हमेशा जिस्मानी इसराइलियों की बात नहीं करता है, खुदा रूहानी इसराइलियों की बात करता है, जो अब्राहम की सुलब से है, और वो है रूहानी। देखिए, वादे का फरजंद जो था वो रूहानी था, आइज़िक, और हम वादे के फरजंद हैं। सो मेरे अजीज़ों, बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, बड़ी काबिल गौर बात है कि ये एक निशान है हमारा खुदा के कलाम पर चलने वालों के लिए। तो बड़ी काबिल गौर बात है, हम इस निशान को, हर कौम का एक दिन एक निशान है उनका। जैसे जुमे को मानने वाले इस्लामी भाई बहन हैं, और बुध को मानने वाले हिंदू हैं, मंगल को मानने वाले सिख भाई बहन हैं। इसी तरह जो है जुमेरात जो है पीरों फ़कीरों का दिन है। तो जो संडे था वो असल में सूरज देवता का दिन था। और सब्त जो है ये हकीकी खुदा के मानने वाले लोगों के लिए है, ये उनका दिन है, ये उनका निशान है। इस बात को समझें, जानें और इस बात पर गौर करने की कोशिश करें। खुदा आपको अक्ल फहम दनाई से ममूर करें और आप उसके हुक्मों पर अमल करते रहें। आमीन। जीते रहें, सदा सुखी रहें। खुदा आपको बरकत